आदेश आदेश रख निरंजन। मैं साबर मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। वृषभ राशि का संवत 2081 कैसा रहने वाला है, इसी पर चर्चा करेंगे। पूरे एक साल की चर्चा एक साथ एक वीडियो में, उपाय भी आपको बताए जाएंगे किस प्रकार से आपके लिए बेहतर है, इसको भी बताएंगे। इससे पहले समझ लीजिए कि 9 अप्रैल को संवत्सर 2081 की शुरुआत हुई है और 29 मार्च 2025 तक 2081 संवत्सर रहेगा। इस एक साल में आपको बहुत कुछ ग्रहों के द्वारा दिया जाएगा। इसका नाम काल संवत्सर है। तो हम आपको काल संवत्सर नाम जो हमने बताया, हमारे बताने का एकमात्र यही उद्देश्य है कि धर्म को मत जोड़िए, धर्म के साथ जुड़े रहिए। पाश्चात्य संस्कृति की चीज़ों से दूरी बना करके रखेंगे तो यह गोचर आपके लिए बड़ा कल्याणकारी होने वाला है। अब बात करते हैं आपकी ग्रह स्थिति की। तो भैया सबसे पहले तो हम आपके धन की बात करेंगे और धन के आपके मालिक होते हैं बृहस्पति देव। बुध और गुरु लग्न के हिसाब से आपके 12वें स्थान में बैठे हैं, तो मई के बाद से आपका भाग्य खुल जाएगा। पैसों के मामले में खूब धन इस संवत्सर में आपके पास आ रहा है। माँ लक्ष्मी की कृपा श्री हरि विष्णु भगवान के साथ हो रही है। अब चूंकि बृहस्पति देव आपके अष्टमेश भी हैं और एकादशेश भी है, तो अष्टमेश को समझना बहुत जरूरी है। और अष्टमेश को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पूजा पाठ में अपना रुझान बढ़ाना पड़ेगा। हम यह नहीं कहते आप 5 घंटे पूजा कीजिए, हम कहते हैं आप 5 मिनट पूजा कीजिए, लेकिन उस वक्त को नियम बना लीजिए। आंधी जाए, तूफान आए, बाढ़ आए, कुछ भी आए, जो समय आपने नियत किया है 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, उस समय के अंदर अंदर आपको अपनी पूजा रोजाना करनी है। इससे बृहस्पति देव की कृपा मिलेगी। और जितने भी बड़े आपके घर में हैं, माता पिता, दादा दादी, गुरुजन, जो भी आपसे उम्र में बड़े हैं, ताया ताई, सबके चरण स्पर्श करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अष्टम भाव जागेगा तो आपके पास धन का कुबेर भंडार आएगा। यदि बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे, बड़ों का आशीर्वाद नहीं लेंगे, बृहस्पति को अपने से दूर करेंगे, तो भैया फिर कहीं ना कहीं दिक्कतें आपको हो सकती हैं। दूसरी खास बात, शादी के योग आपके इस संवत्सर में बन रहे हैं। तो वृषभ राशि वालों, अगर आप अभी तक सिंगल थे, आप अभी तक वैवाहिक दाम्पत्य सुख को प्राप्त नहीं कर पाए थे, अब तक जिंदगी की गाड़ी को अकेले खींच रहे थे, तो अब आपका जीवन साथी आपको मिलने के आसार बन जाएंगे। यदि कुंडली में भी आपकी इस प्रकार की दशा हुई तो बहुत जल्दी आपकी चट मंगनी पट ब्याह हो जाएगा। सप्तमेश पीड़ित है, कुछ दिक्कतें और हैं, तो ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, गोचर के बाद भी शादी के योग नहीं बन पा रहे, तो स्क्रीन पर नंबर है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कंसल्टेंसी लीजिएगा, आपको उपाय उचित बताए जाएंगे जिससे कि आपकी जल्द से जल्द शादी हो जाए। अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन की। तो यहाँ पर केतु देव आपके पंचम भाव में विराजमान हैं और रहेंगे इस संवत्सर में। वहीं उच्च के शुक्र देव सूर्य के साथ राहु, तीन ग्रह पंचम भाव को देख रहे हैं। तो भैया यहाँ पर लांछन आप पर लग सकता है प्रेम संबंधों में, इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। वहीं दूसरी बात, प्रेम संबंधों में असफलता, कोई चीटिंग का शिकार आप हो सकते हैं। देखिए क्यों, क्योंकि राहु और शुक्र और वहीं सूर्य और शुक्र, वासनात्मक क्रियाओं की अधिकता, मैथुन की अधिकता, यह आपके शरीर को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि आपके लग्नेश शुक्र हैं, वो उच्च के हैं फिलहाल लग्न में, जो 9 अप्रैल को लग्न बना है, लेकिन वो सूर्य के साथ भी हैं, वो राहु के साथ भी हैं। तो लड़का है आप, लड़की हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, देवी हैं, सज्जन हैं, मैथुन की जो एक प्रक्रिया है उसकी अधिकता आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। गुप्त रोगों की संभावना भी इस संवत्सर में आपके लिए बन सकती है, तो आपको इन चीज़ों से दूर रहना है। शादी आपकी हो गई है तो बिल्कुल संतान उत्पत्ति के लिए आप सब चीज़ें कीजिए, लेकिन हम कहते हैं कि मैथुन की अधिकता को अपने जीवन में इस गोचर काल में कम से कम अधिक महत्ता मत दीजिए। और प्रेम संबंधों में है तो आपको सावधान रहना है। फैमिली प्लानिंग की सोच रहे हैं, संतान प्राप्ति की सोच रहे हैं, तो भैया इस गोचर काल के दौरान यदि आप संतान प्राप्ति की सोच रहे हैं और नॉन वेज करते हैं तो बड़ी दिक्कत हो सकती है।
बिल्कुल भी नॉन वेज का प्रयोग आपको इस गोचर काल के दौरान, इस संवत्सर के दौरान नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको बेबी की प्राप्ति ना हो जाए। बेबी होने का योग इस ग्रह में, इस गोचर में आपको बनता है, क्योंकि उच्च के शुक्र की दृष्टि सीधे आपके पंचम भाव पर है, और जो वहाँ के मालिक है बुधदेव, वो भैया इस वक्त 0 डिग्री पर है, लेकिन 12वें स्थान में है मंगल की राशि में, और मंगल देव शनिदेव के साथ बैठे हुए हैं, शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में। तो यहाँ पर आपका गोचर कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा, बशर्ते कि आप पवित्र रहें, आपके मन की जो धारणाएं हैं, जो मन की अंतर व्यक्ति है, वो शुद्ध रहे। पति हो या पत्नी, दोनों को इस बात का ध्यान रखना है। कैरियर की बात करें तो कैरियर में कहीं कोई समस्या इस संवत्सर में आपको नहीं आएगी, क्योंकि खुद शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में अपनी विराजमान है। ये आपके भाग्येश भी हैं और आपके कैरियर के मालिक भी हैं। मंगल देव जो कि आपके सप्तमेश हैं और आपके द्वादशेश हैं, वो भी शनि के साथ आपके कैरियर के भाव में विराजमान हैं। तो दबंगता आपकी बढ़ेगी, पुलिस में आप जा सकते हैं, सेना में आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो सकता है, खोज परख जो चीज़ें होती हैं उसमें भी आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो सकता है, रिसर्च फील्ड में भी आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने के योग बनते हैं। अब बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप यहाँ पर स्वतंत्र हैं। मेहनत यदि करना आप नहीं छोड़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। माँ की सेहत का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, पिताजी की सेहत का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, घर में कलह ना हो, इस बात का भी आपको अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि जो इस वक्त का लग्न बनता है वो बताता है कि कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी। और जो काल संवत्सर है, हमने आपको बताया कि यह संवत्सर अच्छा नहीं होता, कई चीज़ों के लिए अच्छा नहीं होता, और उसमें से जो चीज़ें 2-3 हैं वो आपकी कुंडली में दिखाई दे रही हैं। तो इन चीज़ों को आपको पूरी तरीके से मैनेज करके चलना है, जिससे कि आगे चल करके आपको कोई दिक्कत ना हो। शादी आपकी है संवत्सर बड़े आराम से करा रहा है। अब बहुत से लोग चाहते हैं कि यार स्थान परिवर्तन हमारा होगा नहीं, तो स्थान परिवर्तन की संभावनाएं कम हैं, लेकिन यदि फिर भी कोई बहुत ज़रूरी स्थान परिवर्तन आपको करना है तो आप हमसे कंसल्टेशन लीजिए, हम आपको विशेष उपाय बताएंगे जिससे कि आपका स्थान परिवर्तन आपके अनुकूल हो सकता है आपके जॉब में। अब बात करते हैं कि व्यापार करना है, तो व्यापार आपका इस वक्त करना उचित रहेगा, इस संवत्सर में कोई दिक्कत नहीं है। आपके जीवन साथी से थोड़े से मतभेद तो आपके होंगे, लेकिन जीवन साथी आपको सपोर्ट भी बहुत करेंगे। दैनिक आमदनी में कहीं ना कहीं इस संवत्सर में आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बुध गुरु 12वें स्थान में बैठे हुए हैं, गुरुदेव 1 तारीख में वृषभ राशि में आ जाएंगे, और गुरुदेव आपके 11वें भाव के मालिक हैं, तो यह भी आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। बृहस्पतिवार के व्रत कीजिए, और उसके अलावा जो विष्णु सहस्रनामावली का पाठ होता है वो आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही चमत्कारी परिणाम निकल करके सामने आएंगे। इसके अलावा क्या उपाय करें जिससे कि आपके जीवन में मंगल ही मंगल रहे, कोई अमंगल ना हो? तो देखिए, आपके जो भाग्येश हैं वो हैं शनिदेव, तो शनिदेव को प्रसन्न कीजिए। शनिदेव को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? 3 उपाय बताते हैं, 3 में से कोई एक उपाय प्रत्येक शनिवार कीजिए। कोल्ड ड्रिंक जो थम्सअप वगैरह आती हैं, कोई सी भी ब्लैक वाली कोल्ड ड्रिंक प्रत्येक शनिवार को जो जमादार होते हैं, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, उनको पिलाना शुरू कर दीजिए। सेकंड उपाय, रोज़ की रोज़ कम से कम 1 घंटा खड़ाऊँ पहनना शुरू कर दीजिए, जिसमें कोई पट्टी ना हो, खाली अंगूठा हो। खड़ाऊँ लकड़ी की चप्पलों को कहते हैं जो पंडित जी मंदिर में पहनते हैं। तीसरा उपाय, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए अंडर गारमेंट्स में चंदन या फिर मोगरे का इत्र लगाइए, स्त्री हो या पुरुष। इससे शनिदेव की शुभता आपको प्राप्त होगी, आपके सभी संकट दूर होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो भैया सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।